बिल्कुल 2 लाइन का प्रसंग हमारी तरफ से है, उसके बाद भैया लोग आपकी सेवा में आ जाएंगे। अब भैया एक कुत्ता कहानी सुनाएंगे। अब हमारी तरफ से देखो कोई नई दुनिया में चल रहा है। चलो भैया चलो। अच्छा, और हमारे सुरेश भैया घर मालिक हैं, और जयसिंह भैया खतरा खोल, और ये मदन भैया जी होलिया निवासी, ये 3 महान मूर्तियों की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार है। महामाई शताब्दी के अंग संग ने बोले सच्चे दरबार की जय। तो कहना है आए अरे बूढ़ा मान गई जवानी के रूप दुल्हनिया बन गई जाई रही। कि बूढ़ा मांगे जवानी का रूप दुल्हनिया बन के जाए रही। संसार में हर प्रकार की नारी मिलेंगे, हर प्रकार का आदमी मिलेगा, तो कौन सी बूढ़ा जो देखिए जवानी का रूप मांगती है तो आपको प्रसंग में मिलेगा। साथ में बात समझ लें क्योंकि प्रसंग जल्दी समाप्त हो जाए। 3 प्राणी थे, बूढ़ा बुढ़ाऊ एक उनका लड़का। तो तीनों प्राणी भगवान भोलेनाथ के बड़े भक्त थे। प्रतिदिन भगवान शंकर की पूजा करते थे। तो पूजा करते करते जब काफी समय बीत गया तो भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। कहा तीनों प्राणी एक एक वरदान मांग लो। तो बूढ़ा बुढ़ाऊ लौंडे सोचेला कि भाई कोई जरूरत है नहीं। जैसे कि राजा दशरथ ने कैकेयी से कहा कि 2 वरदान मांग लो, तो कहा था राजन समय आने पर मांगूंगी। तो तीनों प्राणी भगवान शंकर से कहला कि भगवान ये वरदान हमारे उधार समझ लो, हमारे बैंक में रुपया आए जमा, और जब जब हमारा मन हो हम एटीएम से निकाल ले। तो भोलेनाथ कहला ठीक है, तुम्हारे तीनों के वरदान बाकी हैं, जब तुम्हारी इच्छा होगी आकर के वरदान हमसे मांग लेना। समय का चक्र चलता गया तो होता क्या है, क्या होता है। और ये प्रसंग ये काशी नगर का है। वहां पर एक ब्राह्मण की कहानी है। काशी नगरी में क्योंकि भगवान शंकर की वहां अटूट प्रेम है, अटूट पूजा होती है। तो काशी नगरी में एक दिन बूढ़ा बगल के घर में एक बारात आई थी, और आज भी प्रथा अगर किसी की लड़की की विदाई होती है तो टोला पड़ोसन की जितनी औरतें हैं इकट्ठा होकर के ये चलो फलानी की बिटिया के विदाई करा दे। तो बूढ़ा सोचेला कि बगल की मेरी बेटी यानी पड़ोसन की बेटी है, चल करके इसकी विदाई करा दे। तो बूढ़ा जब विदाई कराने जाती है तो यानी समय के अभाव से बिल्कुल साइड में, तो वहां पर देखिए होता क्या है, होता है। और हमारे घर मालिक राम सुरेश भैया जी और हमारे मदन भैया जी और जय सिंह भैया जी, तीनों महान मूर्तियों की तरफ से पुनः 101 रुपए का पुरस्कार आया है। मनसाराम भैया बोले सच्चे दरबार की जय। जय बोले रहो। तुम चाय में बहुत ध्यान लगाए हो आज, बुखार में बेचारे। अरे गांव में था तो कह रहा है कहा आई एक बारात और परी तब साथ
विदाई करावे गए बिटौनी विदाई होला। तो बूढ़ा जब उस दुल्हन का श्रृंगार देखती हैं तो बूढ़ा देखे मन में सोचती और क्या सोच रही है, क्या सोच रही हैं? कहा कि ये सोलो सिंगार दुल्हनिया और बूढ़ा देखे रूप गई मन मालल जा। उस दुल्हन की विदाई जब कराती बूढ़ा जब उसका रूप देखती सोलो सिंगार, क्या बात है? जवानी का आलम कुछ और होता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो आज बूढ़ा विचार करे लगी, अब वो दुल्हन की वार देख रही या कतई अपनी वार मनसारा भैया देख रही है। तो बूढ़ा देख क्या रही है, कबो हम हो तो जवानी रहन। बूढ़ा सोच रहे कबो हम हो तो रहन को एक दुल्हन बन के आए रहे। बताओ ये दुल्हन बनी जा रही सोलो सिंगार के, तो बूढ़ा सोच क्या रही है, क्या सोच रही हैं? तो कहना है कहा लख दुल्हन का रूप अरे बूढ़ा मन मांगल विचार होत जवानी हमारे सोच रही है जस कस दुल्हन की विदाई कराई और बूढ़ा के याद आएगा कि भगवान शंकर को हमारा वरदान बाकी है। दुल्हन की विदा करा बूढ़ा घर का नहीं गई, भगवान शंकर के मंदिर में पहुंच गई और जाकर के अलग जगा दिया। अरे भगवान शंकर प्रकट हो गए, कहा दाई का मामला है, कहीं भोलेनाथ हमारे वरदान दियो, कहीं वरदान आपका बाकी है जो मर्जी हो मांग लो। तो कहीं हमका तुम 16 साल कर बिटेवनी बना दियो। अब बूढ़ा शरीर जैसे ट्यूब में यहाँ हवा नहीं भरी जात पंप से, जौन खाल लटकी रहा है सब सरसर सरसर फूले लागे कि हवा भरी जाए रही तरह से टूपते ना। बूढ़ा एकदम हष्ट पुष्ट 16 साल की बिटेवा बन गई धर्मराज भैया, कनी बुकनी बनी गई हैं। अब जैसे बूढ़ा नजर घुमावे सब मतलब पहले से मामला सारा सिस्टम बदल गया। अरे वाह। तो बूढ़ा जवानी हो गई 16 साल की, तो सोच रहे कि जवानी तो हो गई लेकिन अब हम नारी की बनी। तो देखिए वहां पर आता कौन है, कौन आता है? और बूढ़ा करे पड़ोस की जो लड़कियां कुछ औरतें गई थी विदाई कराने, वो एक करिश्मा बूढ़ा जब मंदिर को भागी तो पाछे पाछे कहीं देखी तले बुढ़ेवा पगले आगे कहाँ जा रहे हैं। तो दूर से देख रही है कि दाई मंदिर में घुसी, उसके बाद बाहर आई एकदम मैं जवानी हो गई। तो कहीं ना बैठ के देखो मैं कोई कारण है, तो अलग बैठी देख रही है। तो वहां पर आता कौन है, कौन आता है? कहा विदर्भ देश सुकुमार और वहीं पर पहुंच और लख लड़की का रूप तुरंत वो गए
बन जाओ। अरे भैया अरे बूढ़ा भाई तैयार अरे वो बूढ़ा ए बूढ़ा भाई तैयार दुल्हन बन जाई नहीं तुरंत विदर्भ देश का एक राजकुमार आता है वहां पर और उस लड़की को देखता वही बूढ़ा रूपी लड़की को तुरंत दोनों में प्यार हो गया। ओए कहीं हमारी रानी बन जाओ, तैयार हो गई। और क्या? वह मंदिर भगवान शंकर के जयमाला डाल के और डोली मंगवाता विदर्भ देश से लेकर के जब चलता है हाँ तब वही मेहरुआ जो बगल वाली राय भागी ओहो और तुरंत जा बुढ़ऊ बाबत बताइन कहीं बाबा हाँ। तुम्हार बुढ़ापा सफल होगा, ओ कहा कहीं होगा? का होगा, कहीं दई मंदिर में गई हुआ पता नहीं का जवानी हो गई। एक राजकुमार आवा उसके साथे दुल्हन बनकर डोली में बैठ के गई। चली गई। बुढ़ऊ बाबा समझ के कहीं कोई बात नहीं, वरदान बाकी रहा या मांग लीस। मांग ली। बुढ़ऊ बाबा हुआ तुरंत भाग, या पंडितनिया हमार मानी नहीं। तुरंत गए मंदिर में भगवान शंकर से कहा कि हमारे वरदान दियो। हाँ, तो हाँ। बुढ़ऊ बाबा जब बैठे तो भगवान शंकर कहीं मांग लियो। तो कहीं जो हमारे बुढ़ेवा जी का जवान बनाए हो, सुअर बना दी। हमार वरदान हम कह जो देखो सोरी हो जाए, कहीं वह सोरी हो जाए। अब विदर्भ नरेश डोली में विदा करा करके जा रहे हैं, रास्ते में वो नारी स्वर हो जाती है। बोले बाबा बाबा वरदान कहीं नहीं मस्त जाओ स्वर हो जाए। अब वो स्वर हो गए डोली में। अब डोली में जा रही है। बुढ़ऊ बाबा कहीं जाओ जाओ भरी जहाँ पई हो। गई हो भरी पई हो। हाँ। अब द्वारे बैठ कुहत है डंडा लेकर जाओ तुम भरी पई हो। अब विदर्भ नरेश लेकर के डोली जब विदर्भ देश को पहुंचे हैं तो पहले प्रथा रहा राजा महाराजन की जब शादी होत रहे हाँ तो डोली बिल्कुल चौपार एवं मुहारे में सटा के लगाई जात रहा कि है। बाहर वाले ना कोई देख पाए। बाहर वाले कोई देख ही न पाए। विदर्भ नरेश जब युवराज लेकर पहुंचे तो डोली मुहारे में लगा दे बिल्कुल की कोई और सबसे पहले आजकल नियम पहले से है। ननंदी जब ननंदी भौजी आई तो ननदी सबसे पहले दौड़ी, कत्ती जल्दी हम देखी। भौजी को देख ली चले। हाँ। तो विदर्भ नरेश युवराज की जो एक बहन थी, इकलौती बहन, सबसे पहले आई गई ना हम भौजी को देखा आहा। और तुरंत ही जौखन डोली का पर्दा हटाई तो कभी को लिखना पड़ा। और वो छाया हुआ नाम ये हमारे सरोज भैया टंटपुरवा लखनऊ अमेठी की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार। और हमारे सोहन लाल भैया, जय सिंह भैया, मदन भैया, राम सुरेश भैया, चारों भाइयों की तरफ से पुनः 101 रुपए का पुरस्कार है। बोले सच्चे दरबार की जय। तो होता क्या है, क्या होता है? अब जौखन डोली पर्दा उठाए दादा लाग नो अच्छा है। हाँ तो जौन उनकी बहने रहे नाक साक मुंह सब छिछा नोच डाले। लादर कह दे तो कभी को लिखना पड़ा। कैसे? कहा पर्दा दीन उठा और सुवर तब बाहर ओ ननद का मुहली हो नोच जोर से तब चिल्ला कहा भैया और डोली
लौंडा निकल निकल नहीं पे इस घर में जतनी उड़ते रहे राज सब कान खिया भी थार के डारी जिका पावे मुंह मारे पंजा मारे नोचे डारे बस किसी प्रकार से उसको बाहर निकाला तो भागते भागते देखियो अपने स्वर अपने घर को आती है। अब बुढ़ाऊ बाबा डंडा ले बैठ दोबारे सन दे घर में घुस गए लौंडा उठाई लाठी का बप्पा सोर घुस गए बुढ़ाऊ जान के कहीं बच्चा मारे ना तोरे अम्मे आए ये मोर मारे ना तोरे बुए आए पंडितनिया तो कहीं बप्पा ही का मतलब कहीं तो पूरी बात बुढ़ाऊ बताई लौंडे से कि या वरदान मांग के जवान बन के दुल्हन बन के गया तो हम वरदान मांग लेने सोरी हो गए अधर्म कर डारी तो लौंडा कहे बप्पा तुमका का बताई अम्मा का तो लड़का देखे भगवान शिव के मंदिर में जाता है और कहता कि भोलेनाथ हमारा वरदान जो बाकी हमको दीजिए। तो भोलेनाथ कहते कि लीजिए। तो लड़का मांगता है कि मेरी माँ जिस प्रकार से पहले बुढ़ी थी भोलेनाथ कृपा करके मेरी माँ को उसी प्रकार से बना दो। तो भोलेनाथ कहने लगे कि तुम्हारे माता पिता ने दोनों वरदान का दुरुपयोग किया लेकिन तुमने सदप्रयोग किया है। तो बेटा एक वरदान मैं तुमको अपनी इच्छा से देना चाहता हूँ क्योंकि तुमने वरदान मांगा तो अपनी माँ के लिए मांगा, बाकी तुम्हारे माता पिता वरदान का दुरुपयोग किया है। तो एक वरदान और हमसे मांग लीजिए, इस्त्रा मांग लीजिए यानी ऑफर में। तो अंत में कवि को लिखना पड़ा कैसे। और देखिए वही भजन के बहुत सत्संगी प्रेमी ये हमारे धर्मराज यादव, जिनको मास्टर साहब की उपाधि मिली है। अरे वाह। अब बासुखड़ा के निवासी हैं। 50 रुपए का पुरस्कार बोले संत दरबार की। तो आइए प्रसन्न कृषि जी से विराम है, चलते चलाते एक लाइन की कटपी से उसके बाद भैया लोग आ रहे हैं। कैसे टॉलन एक धुन गाया है तो कहना है कहा कि एक तबाबूसी से जैसी चिकनी मेरी जवानी दूजे उमर मस्तानी। एक तबाबूसी से जैसी चिकनी मेरी जवानी दूजे उमर मस्तानी। मेरे बदन पे से फिसलूं पे सब रसना पानी तो कैसे टॉलन ने गाया है। इसी भाव में कहना है भवानी भोले बाबा का श्रृंगार कर रही है, सारे अंग को सजा दिया लेकिन भोलेनाथ की कलाई बाकी रह गई। शेषनाग को बुला करके कंगन बना दिया। भोले बाबा की जब चौकिया काट लगाई सांस रुक गई तो 2 बूंद मदन भैया 2 बूंद आंसू से स्नाग के धरती पर गिरे तो 2 लड़की पैदा हुई, सुनैना और लोचना। यानी नैना माने आंख और लोचन माने आंख। सही है। सुनैना सिलोचना 2 लड़की पैदा हुई। तो कवि ने लिखा कैसे है, कैसे लिखा है। कहा कि एक सुता लंका को धाई एक नेपाल सिधाई एक नेपाल सिधाई। उसमें से देखिए एक लड़की सिलोचना लंका को गई, सुनैना नेपाल को गई, राजा जनक को ब्याही गई जो नेपाल में पड़ता है।
और हमारे सुरेश भैया जो घर मालिक के जिनके सुपुत्र श्री सौरभ भैया, छोटा सा बच्चा है जिसकी तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार है। महामाई सौरभ भैया के लिए हमेशा संग रहे। अंत में एक लाइन आपके लिए होगी। हाँ जरूर होगी। सुनैना सास नाम है और सिलोचना बताए कि पाक सानिया यानी पाकिस्तान सानिया मिर्जा गई, तो इटली से सोनिया इनका भी नाम सास है, यानी साक्षर का प्रयोग किया गया। इसमें साक्षर का प्रयोग है। कहा पाक सानिया गई इटली से सोनिया आई, इटली से सोनिया पालंदन को धाई, पालंदन को धाई, सीमा भी पाक से आई और सीमा भी पाक से आई। देखिए साक्षर का प्रयोग है। शिल्पा शेट्टी अगर लंदन गई तो सीमा हैदर भी पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गई। क्या बात है, सबका नाम साक्षर से है। हाँ हाँ, कुंभराश, कुंभराश। कहा पाक सानिया गई इटली से सोनिया आई, पालंदन को धाई, सीमा भी पाक से आई, मिथिलापुरी से चली सीता जी की पालकी। अरे मिथिलापुरी से चली सीता जी की पालकी। दुल्हा है हिंदुस्तानी दुल्हन दुल्हा है फैजाबादी दुल्हन ने बादी, दुल्हा है फैजाबादी दुल्हन ने पालकी, दुल्हा है फैजाबादी दुल्हन ने पालकी। बताए मिथिलापुरी से चली सीता जी की पालकी जो नेपाल में है, तो दुल्हा है हिंदुस्तानी, भगवान राम हिंदुस्तानी है, सीता जी नेपाल की हैं। दूल्हा है हिंदुस्तानी, दुल्हन नेपाल की, चाहे कह लो दुल्हा है फैजाबादी, हाँ बात यार। दुल्हन नेपाल की। बोले सच्चे दरबार की, बजरंग बली की, सहयोगी मंडल की, श्रोता सकल समाज की। और आपके बीच में भैया लोग अपने दल बल के साथ में आ रहे हैं। आने दो, आप लोग उनके मुखारबिंद द्वारा भगवान के कीर्तन का आनंद उठाइए। क्या बात है। बोले सच्चे दरबार की।